ये जो हम हेयर स्प्रे इस्तेमाल कर रहे होते हैं और बालों पे जेल लगा रहे होते हैं, इनके अंदर इंतहाई ख़तरनाक केमिकल प्लस इसमें अल्कोहल पाई जाती है जो बालों को खुश्क कर देती है और बालों की असली खूबसूरती ख़त्म हो जाती है, बालों की नमी ख़त्म हो जाती है और बाल टूटना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आजकल खूबसूरत होने का सबको शौक है और जब हम मेकअप करवाते हैं ब्यूटी पार्लर से तो हम ये समझते हैं कि अगर हमारा हेयर स्टाइल अच्छा नहीं बना तो हम अच्छे नहीं लगेंगे। और पार्लर्स में जो ये हॉट रूलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिनसे बालों को कर्ली किया जाता है, ये आपके बालों के लिए कहाँ नुकसानदेह है ये आप जानते ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ होम्योपैथिक लेडी डॉक्टर साइमा बासमती, NCH वेरीफाइड, पंजाब, पाकिस्तान, और आप देख रहे हैं अल-काइम होम्योपैथिक क्लिनिक। नाज़रीन, आज की जो हमारी वीडियो है आप ऐसे समझिए कि ये बालों की नशोनुमा के हवाले से, उसके ट्रीटमेंट के हवाले से पार्ट नंबर 2 है। जैसा कि कल आपने मेरी वीडियो देखी थी जिसमें बालों के टूटने की वजह बताई गई थी और उसमें मेडिसिन आपके साथ डिस्कस की गई थी। जो आज की वीडियो है इसमें मैं एक बार दोबारा मेडिसिन रिवीजन करूँगी, मैं आपको दोबारा से रिवाइज करके बताऊँगी कि मैंने कौन कौन सी मेडिसिन बालों के लिए बताई हुई है, और अगर अलामात को देखना हो तो आप मेरी कल वाली वीडियो को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी माशरती ज़िंदगी के अंदर हमारे कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से हमारे बाल डिस्टर्ब होते हैं और फिर नौबत यहाँ पर आ जाती है कि सर में गंजापन शुरू हो जाता है। मर्दों के यहाँ से जो है गंजापन खसूसी तौर पे आता है, आगे के बाल उड़ना शुरू हो जाते हैं, लेडीज़ के इसी तरीके से इश्यूज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो हम उन इश्यूज़ पे डिस्कस करेंगे और फिर आपस में बात करेंगे कि मेडिसिन के साथ प्लस अगर इन एहतियात को अपनाया जाए तो आपके बाल कहाँ जाकर खूबसूरत हो सकते हैं और आपकी पर्सनैलिटी मज़ीद निखर सकती है। तो चलिए आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, ये हमारी माशरती मजबूरी समझ लीजिए। आप इसको स्टेटस पे ले आए, बेशक आप इसको स्टैंडर्ड पे ले आए, आप इसको फैशन पे ले आए, या आप इसको ट्रेंड पे ले आए, जो आप इसको नाम देना चाहें। वो यही है कि अमूमन जब भी पार्टीज़ हों, शादियाँ हों, या नॉर्मली आपकी लाइफ इस तरह की है, अ, आपने ऑफिस ज्वाइन किए हुए हैं, आप मार्केटिंग में किसी लेवल पे खड़े हुए हैं, तो वहाँ पे अंदर बाहर आते जाते जहाँ आपको अपनी ड्रेसिंग का ख्याल रखना पड़ता है, वहीं पे आपको अपने हेयर स्टाइल का बड़ा एहसास होता है कि हमारा हेयर स्टाइल बेहतरीन लगना चाहिए। जिसमें जेंट्स का तो यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जेल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। बाज़ को मैंने इतना क्रेज़ी भी देखा कि वो डेली बेसिस पे अपने बाल जो है वो ड्राई करके जा रहे होते हैं ड्रायर के साथ, और अपने जरा पफ शफ बड़े तैयार करते हैं। तो इसमें मतलब मैं यहाँ पे बात करूँ कि मेरे अपने वालिद साहब भी ये करते थे, ठीक है, लेकिन अब तो वो अ, अल्लाह को प्यारे हो गए, और उनका बड़ा खूबसूरत हेयर स्टाइल होता था, ठीक है, लेकिन वो ड्राई बहुत यूज़ करते थे। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि जिस टाइम कोई इस तरह का फंक्शन आ गया या शादी भी आ गए तो हमारी लेडीज़ जो है वो भी पार्लर की तरफ भाग रही होती है, हमारे जेंट्स भी भाग रहे होते हैं। उसमें अपने अपने हिसाब से जो कुछ भी करना होता है। जब बात हेयर स्टाइल की आती है तो वहाँ पे कुछ ऐसे आला जात इस्तेमाल होते हैं जो आपको कहाँ पे नुकसान दे रहे होते हैं। उस वक्त हम ये नहीं सोचते, हमें सिर्फ एक ही तलब होती है कि हम खूबसूरत लगें। तो बात करते हैं उन अवामिल की जिनकी वजह से बाल गिरना शुरू होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे दो जो है ना खसूसी अवामिल उनका जिक्र करने लगी हूँ। नंबर एक पे जो है केमिकल प्रोडक्ट्स है जो बालों के लिए इस्तेमाल होती है, और नंबर दो पे आता है हीट स्टाइलिंग। इन दो को हमने लेकर चलना है। केमिकल प्रोडक्ट्स में क्या ऐसा आ रहा है जो आपके बालों को नुकसान दे रहा है, और हीट स्टाइलिंग में क्या क्या आता है जो आपके बालों को कमज़ोर करके गिरने पर मजबूर करता है। तो पहले बात करते हैं कीमियाई प्रोडक्ट्स की। कीमियाई प्रोडक्ट्स में नंबर एक पे जो आता है वो हेयर डाई है। जी, हमें बहुत शौक है हमारे बाल ब्राउन हो जाए, हमारे बाल ब्लैक हो जाए, हमारे बाल इस रंग के हो जाए और हमारे बाल उस रंग के हो जाए। इन रंगों के चक्कर में हम ये नहीं सोचते कि जो कुदरत ने हमें एक चीज़ नेचुरली अता की है उसकी खूबसूरती कहाँ पर जाकर डैमेज होगी। क्योंकि ये जो डाई कलर होते हैं इनमें अमोनिया भी पाया जाता है, पेरो ऑक्साइड पाया जाता है। ये दोनों केमिकल जो है ये आपके बालों का बेड़ा गर्क कर देते हैं, आपके बाल खुश्क कर देते हैं। खुश्क होने के बाद आपके बाल टूटना शुरू होते हैं। नंबर दो पे जो आता है वो आता है हेयर बॉन्डिंग, और बालों को स्ट्रेट करने के लिए जो क्रीम्स इस्तेमाल की जाती है ये बालों के लिए बहुत नुकसानदेह है।
नंबर 3 पे जो आता है वो आता है पर्मिंग प्रोडक्ट्स। इसमें क्या होता है कि बालों को स्ट्रेट करने के लिए या बालों को कर्ली करने के लिए जो लवाजमात इस्तेमाल होते हैं वो आपके बालों को डैमेज करते हैं। नंबर 4 पे आता है स्प्रे, हेयर स्प्रे जो यूज़ होते हैं और जेल, ठीक है, हेयर के लिए। और इसमें भी जो है अल्कोहल और दीगर कीमियाई जो है अज्जा यूज़ होते हैं जो बालों की कमज़ोरी को क्रिएट करते हैं, बालों को कमज़ोर करते हैं, खुश्क करते हैं, उनकी कुदरती चमक को ख़त्म करते हैं। नंबर 5 पे जो आता है वो आता है ब्लीचिंग एजेंट्स। जी, इससे अमूमी तौर पे जो है बाल हम ब्राउन श्राउन कर लेते हैं, जैसे फेस के लिए भी ब्लीच यूज़ होती है, इसी तरीके से बालों के लिए भी हम ये ब्लीचिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं। बालों का कलर तो तब्दील हो जाता है, लेकिन जो कुदरत ने आपके बालों में नमी रखी होती है, ये एजेंट्स जो हैं वो उस नमी को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। रूखे बाल, वो आपने कभी छल्ली देखी है? छल्ली, ठीक है, जिसको कुछ लोग भुट्टा कहते हैं, मतलब हमारे यहाँ तो छल्ली कहा जाता है। उसके आपने जब छल्ली छीली है उसके ऊपर देखे बारीक बारीक ब्राउन ब्राउन बाल होते हैं बेजान से। और कुछ लोग सामने वाले को ये एहसास दिलाने के लिए कि उसके बाल कितने रफ है तो कहता है जैसे छल्ली के बाल होते हैं, ठीक है। आपके बालों की ये हालत हो जाती है केमिकल एजेंट से। अच्छा नाज़रीन, अब दूसरे नंबर पे जो कॉज आती है वो आती है हीट स्टाइलिंग की, ठीक है। ये वो अंदाज़ है जिसमें आपके बालों को बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत पहुंचाया जाता है। वो दर्जा हरारत आपके बालों को कमज़ोर करता है, आपके बालों की सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। अब हीट स्टाइलिंग में क्या कुछ आता है, अब हम उसे डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, इसमें नंबर 1 पे आता है हेयर स्ट्रेटनर, जिसको आयरन भी बोलते हैं। मतलब ये जो है औजार कह ले, आला कह ले, उस टाइम इस्तेमाल होता है और आपको शौक होता है कि आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट आए, सीधे बाल आए। मैंने खुद भी देखा है बहुत सी जगहों पर ये होता है। तो वो जो आप हेयर स्ट्रेटनर यूज़ कर रहे होते हैं ना, उसकी जो दर्जा हरारत होता है वो आपके बालों की जड़ों को, आपके बालों को नुकसान दे रहा होता है। आपके बालों की जो रूट्स आ रही होती है वो दोमुही होनी शुरू हो जाती है। सेम इसी तरीके से नंबर 2 पे हेयर कर्लर आता है। आपके बाल स्ट्रेट हैं और शौक पड़ जाए कि जी अब तो हमने घुंघराले ही दिखाने हैं बाल, तो फिर उस टाइम पे जो आप कर्लिंग करवाते हैं, वो कर्लिंग, वो हेयर कर्लर जो है उसकी हीट जो है वो आपके बालों के लिए नुकसानदेह साबित होती है। नंबर 3 पे आता है हेयर ड्रायर। अमूमन मैंने देखा है कि अगर सर्दी में नहा लिया तो जल्दी जल्दी बाल खुश्क करने के लिए हम सोच रहे होते हैं कि हेयर ड्रायर इस्तेमाल कर लेते हैं, बाल जल्दी ड्राई हो जाएंगे। इसके अलावा पार्लर्स पे भी जब कटिंग वगैरह आप करवाते हैं और फिर उन्होंने उस कटिंग को अपना स्टाइल देना होता है, जैसे आपने स्टेप्स में करवा ली है, लेयर्स में करवा ली है, उसके बाद उन्होंने आपके बालों को हेयर ड्रायर लाजमी लगाना होता है ताकि वो मुकम्मल एक जो है लुक आपके सामने आ सके। लेकिन उस खूबसूरती के अंदर कहीं ना कहीं वो हेयर ड्रायर का जो दर्जा हरारत है वो आपके बालों को नुकसान दे रहा होता है। नंबर 4 पे आता है हॉट रोलर्स। अब इसमें भी जब हमारा दिल होता है कि हम अपने बाल जो है वो कर्ली करवा लें तो हम ये हॉट रोलर्स का इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, मैंने कल वाली वीडियो के अंदर आपको कम से कम 7 मेडिसिन बताई थी, ठीक है, जिसमें एक एसिड फ्लोरिक थी, आर्निका, और उसके बाद ग्रेफाइटस थी, फिर उसमें गालबन पल्सेटिला थी और सिलेशिया भी थी, फास्फोर्स भी थी, ठीक है, और ग्रेफाइटस थी। ये 7 मेडिसिन मैंने आपको बताई थी और अगर मेरी कमी बेशी हो गई हो बताते हुए तो आप मेरी वीडियो जो है वो क्लिक करके देख सकते हैं। ये 7 मेडिसिन आपने अपनी अलामात के हिसाब से लेनी है। अगर ये सारे इश्यूज हुए तो आप अपनी अलामात के हिसाब से ये मेडिसिन इस्तेमाल करें। और साथ में जो मैंने आपको अवामिल बताए हैं कि जो ये वो फैक्टर्स हैं जो आपके बाल टूटने में अहम किरदार अदा करते हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि हम रूटीन में डेली बेसिस पे अपने घर में ऐसी कौन सी रूटीन अपनाएं कि जिससे आपके बाल टूटना कम हो और मुसलसल एहतियात पे और प्लस मेडिसिन इस्तेमाल करने से होम्योपैथी की आपके बाल आरामदेह मुकाम पर आकर टूटने से बच सकते हैं। और ये बहुत सॉफ्ट ट्रीटमेंट है, मेडिसिन आपने लेनी है, ये जो मैंने फैक्टर्स बताए हैं कोशिश कीजिए इससे बचिए।
और तीसरे नंबर पे घर पे रहकर आप कौन सी एहतियात अपना सकते हैं जिससे आपके बाल खूबसूरत हो जाए और टूटना बंद हो जाए। नाज़रीन, तो यहाँ पे बात करते हैं एहतियात की। सबसे पहले तो जो मैं एहतियात करती हूँ ना, मैं आपसे अपनी एहतियात डिस्कस करने लगी हूँ और ये बड़ी खूबसूरत एहतियात है और इससे आप नोट कीजिएगा, बहुत अफाका होगा। जब भी आप शावर लेने के लिए जाएं, मतलब अगर लेडीज़ के तकरीबन बाल होते ही बड़े हैं, कटिंग भी करवा लें लेकिन एक मखसूस लेंथ तो रहती है, ठीक है। अच्छा, अगर जेंट्स है, कुछ जेंट्स को भी शौक होता है ज़रा बड़े बाल रखने का, ठीक है। तो ये दोनों के लिए मशवरा है, लेडीज़ के लिए भी जेंट्स के लिए भी, कि जिनके बाल ज़रा बड़े हैं। शावर लेने से पहले अपने बाल लाजमी ब्रश करें, कंघी करें, सुलझा लें। सुलझाने के बाद जाएं नहाने के लिए और इसी तरीके से खड़े होकर शैम्पू लगाने के बजाय सर नीचे झुकाएं, बालों का रुख पलटें और उसके हिसाब से आप शैम्पू करें अपने बालों को, ठीक है। जब आप नहाकर बाहर निकलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके बाल सुलझे हुए होते हैं, जब आप कंघी करने शुरू करेंगे तो होपफुली अगर 10 बाल टूटते हैं ना, तो इस तरीके कार के बाद मुश्किल से 2 बाल टूटेंगे। नंबर 2 पे जो मैं आपको टिप देना चाहूँगी वो यही है कि घर पे रहकर जब आप फारिग हों, जैसा कि संडे नाइट है और अगले दिन आपकी छुट्टी भी है, या रूटीन में शावर लेने से कम से कम 1 घंटा पहले लाजमी ऑयल लगाएं अपने बालों पे, अच्छी तरह मसाज करें और बेहतर है ओवरनाइट जो है बालों को ऑयलिंग करके छोड़ दें और सुबह उठकर शावर ले लें, ठीक है। आप इसके लिए नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतरीन रिजल्ट्स देता है। मुझे तो बहुत माफिक है, जैतून का तेल भी इस्तेमाल हो सकता है, सरसों का तेल भी बेस्ट है। मतलब जिसके बाल जो तेल बर्दाश्त कर सकते हो, जो सूट करता हो, उसी को जो है मसाज के लिए भी इस्तेमाल कीजिए, ऑयलिंग लाजमी कीजिए। हर कुदरत ने जो हमारा निज़ाम बनाया, हमारी बॉडी, इसको एक मखसूस ग़िज़ा हर उसको चाहिए, बिल्कुल जैसे वैसे ही जैसे सर्दियों में आपकी स्किन जो है ड्राई होना शुरू होती है तो इसको मॉइस्चराइज करना पड़ता है, तो आपकी जो जिल्द है सर की, उसको भी मॉइस्चराइज करना पड़ता है। लेकिन ये नहीं कि आप 4-4 5-5 दिन तेल लगाकर पूछे ही ना कि आपने बाल भी धोने या नहीं धोना, नहीं, आप ओवरनाइट लगाएं और फ़ौरन उठकर जो है नहा लें। और अगर आप ओवरनाइट नहीं लगाना चाहते, आपको उलझन होती है, तो फिर कम अज़ कम नहाने से 1 घंटा पहले लाजमी ऑयलिंग करें। तीसरे नंबर पे जो आपने एहतियात करनी है वो ये करनी है कि माइल्ड शैम्पू यूज़ कीजिए, ठीक है। मतलब ज़्यादा केमिकल वाले शैम्पू मत इस्तेमाल करिए, जिनमें सल्फेट का इस्तेमाल होता है, वो शैम्पू भी मत इस्तेमाल कीजिए। चौथे नंबर पे जो है वो ये है कि घर पे रहकर जब आपको लगे कि अब आप फ्री हैं या आपके पास टाइम है, जैसा कि सैटरडे नाइट मैंने आपको बताई है, वीकेंड होता है और अगले दिन छुट्टी भी होती है, आप आराम से इन टोटकों पे अमल कर सकते हैं। अपने ही घर पे नेचुरल मास्क तैयार कीजिए जिसमें एलोवेरा भी आता है, अंडा आता है और इससे हटकर दही आती है। आप इनके अच्छे अच्छे मास्क बना सकते हैं। मज़ीद आप इसको यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, माशाल्लाह यहाँ पे ढेर सारा। कौन सा ऐसी चीज़ है जो आप सीख नहीं सकते, आपको पता ना चले। तो ये इस टाइप के मास्क जो हैं ये लाजमी तैयार करके अपने बालों को एक नेचुरल ग़िज़ा पहुँचाइए। होम्योपैथिक मेडिसिन। नंबर 2 ये टिप्स जो घर पे रहकर आपने करनी है और नंबर 3 वो फैक्टर्स जिनकी वजह से आपके बाल गिरते हैं, आपने उनसे अवॉइड करना है। ये तीनों चीज़ें जब मिल जाएगी तो गंजापन पूरी दुनिया में ख़त्म हो जाएगा और इंशाल्लाह शफा होगी। नाज़रीन, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहेंगे, कौन सी मर्ज पे मैं डिस्कस करूँ और होम्योपैथिक मेडिसिन आपको डिटेल से बता सकूँ, मेंटली तौर पे भी और फिज़िकली तौर पे भी। तो नाज़रीन, आज की वीडियो का इख्तिताम इस दुआ या कलमात के साथ होता है कि खुश रहिए, खुश रहें, टेंशन से बचिए। और हाँ, बालों के गिरने में जहाँ पर टेंशन का हाथ है वहाँ पे आप कोशिश किया करें कि आप वॉक कीजिए, वर्जिश कीजिए, योगा कीजिए, क्योंकि इससे आपका ब्रेन जो है वो फ्रेश होगा, आपका जहन फ्रेश होगा और बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।